तो देश भर के कार्यकर्ताओं में एक मायूसी आएगी। इसलिए मुझे लगता है, और शिंदे जी ने भी, मैं आपको कहता हूं कि शिंदे जी ने भी ये कहा, जब बातचीत हुई ना, तो शिंदे जी ने पीएम साहब को भी कहा और अमित भाई को भी कहा कि मैं समझ सकता हूं कि आपका नंबर ही ऐसा है कि आपको ये विचार करना पड़ रहा है। साम दाम दंड भेद, आपकी चतुराई और परिपक्वता तो पॉलिटिक्स में दिख रही है। आपने अपनी बारी का इंतजार किया, लेकिन अब आते हैं मंत्रालयों पर, क्योंकि आप सीएम थे तब भी, डेप्यूटी थे तब भी, गृह मंत्रालय आपके पास था। 3 मंत्रालय जिसको बहुत यहाँ पर, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, ये तीनों कैसे कैसे बांटेंगे? तीन धुरी नहीं, अभी हमारी चर्चाएं चल रही है। देखिए, सवाल परसेप्शन का ही होता है। मतलब सभी को न्याय मिला है, ऐसा परसेप्शन अगर क्रिएट नहीं हुआ तो उनकी पार्टियों में उनको सम्मान नहीं मिलता है। तो इसलिए हमारी बातचीत चल रही है। मैं 2 चीजें कह सकता हूं। एक तो नंबर्स करीब करीब फ्रीज हो गए हमारे, जो आज आप मत पूछिए, नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन नंबर हमने करीब करीब फ्रीज कर लिए हैं। 22, 12 और 9, 8। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, इतना भी 21, मतलब हम लोग कई सारे नंबर्स आप अभी 1 से लेकर 43 तक सारे नंबर बता दीजिए, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन हमने करीब करीब उसको फिक्स कर लिया है और पोर्टफोलियो जो है उसके ऊपर चर्चा चल रही है। एक इनिशियल चर्चा हमने की है। हम लोग डीपली उसके ऊपर चर्चा नहीं कर पाए, क्योंकि कल परसों हम लोग इस विचार में थे कि क्या 3 लोग शपथ ले या और लोगों की शपथ करें, तो इसमें हम लोग पोर्टफोलियो पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। एक्सपांशन होगा और मैं ये कह सकता हूं कि 16 तारीख से पहले होगा। आप बिहार के भी प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी रह चुके थे, और बिहार और महाराष्ट्र में सिमिलैरिटीज बहुत है। तो ऐसे में जो रूल बिहार में लागू किया गया वो महाराष्ट्र में क्यों नहीं लागू किया गया? बिहार में और महाराष्ट्र में मूलभूत अंतर यह है कि बिहार में हमने घोषित किया था कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश बाबू है। एक और अंतर है, वहां कोई देवेंद्र फडणवीस नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहां पर भी काफी लोग थे, हमारे बड़े बड़े नेता थे। तो मैं चूंकि प्रभारी था तो मुझे अच्छे से याद है कि चुनाव के बाद नीतीश बाबू के यहाँ हम गए कि किस प्रकार से फॉर्मूला किया जाए। तो नीतीश बाबू ने सामने से बढ़कर ये कहा कि आपकी संख्या ज्यादा है तो आप मुख्यमंत्री बनाइए। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो ये मैंडेट नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये कहा गया कि नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाना है। अच्छा, उन्होंने खुद कहा था? उन्होंने खुद कहा था। हाँ जी, उन्होंने खुद कहा था। आप प्रभारी थे 2020 की बात? बिल्कुल। 15 में तो पार्टी नंबर 3 हो गई थी आपकी, 20 में लेकिन कोविड के बाद आप प्रभारी थे और वापसी हुई थी। तो मैं था, भूपेंद्र जी भी थे, भूपेंद्र यादव जी थे, हम दोनों गए थे। उन्होंने कहा आप बनाइए। हमने कहा कि हमारा मैंडेट नहीं, हमको ये कहा गया है कि भाई आपको बनना है, अगर आपके मन में कुछ है तो आप प्रधानमंत्री जी से बात कर लीजिए। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात की। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम लोगों ने घोषणा की थी, हमने ऐसी घोषणा नहीं की थी कि किसके ज्यादा आएंगे कम आएंगे इसके आधार पर निर्णय होगा। हमने ये घोषणा की थी कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और वो हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे और इसलिए आपको ही बनना पड़ेगा। उसके बाद फिर वहां पर उन्होंने शपथ ली। नहीं, तो महाराष्ट्र में आपने घोषणा क्यों नहीं की थी? कि आप नंबर्स का इंतजार कर रहे थे? कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि नंबर्स पे डिसाइड करते हैं, बाद में देखा जाएगा। नहीं, ऐसा भी कारण नहीं है। कई बार महाराष्ट्र में देखा गया है कि पहला घोषणा करने के 2 नुकसान होते हैं। एक, कई बार नीचे के कार्यकर्ता अपनी पार्टी के ज्यादा आए इसलिए दूसरे पार्टी के खिलाफ काम कर देते हैं, उसको गिराने का प्रयास करते हैं। कई बार 3 पार्टियां हैं, तो जब ऐसा लगता है कि अपनी भी पार्टी का मुख्यमंत्री बन सकता है तो एक उत्साह होता है, उस उत्साह में लोग काम करते हैं, तो उत्साह कम हो जाता है। इसलिए देखिए, ये कोई एक फॉर्मूला नहीं है, ये हर चुनाव का अपना अलग फॉर्मूला होता है। शिंदे साहब गृह मंत्रालय मांग रहे हैं क्या? देखिए, अभी तक उन्होंने कोई मंत्रालय ऐसा मांगा नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि ये 3-4 मंत्रालय जो है इसके ऊपर हम चर्चा करें और उसका निर्णय करें, तो हम करेंगे चर्चा। बट नॉर्मली आपका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है कि खास करके जब से आप चीफ मिनिस्टर बने कि गृह विभाग आप अपने पास रखते हैं। आपने जब भी आप सत्ता में आए तो डेप्यूटी रहे तब भी, तो वो मतलब उस लिहाज से ये माना जाता है कि आप नहीं छोड़ेंगे उसको। ऐसा नहीं है। देखिए, मूल रूप से हमको ये लगता है कि गृह विभाग हमारे पास रहना चाहिए और हमेशा हमारे साथ रहा हुआ है। और विशेष रूप से क्या होता है, वैसे तो हम तीनों साथ में ही है, लेकिन चूंकि केंद्र सरकार से, केंद्रीय गृह मंत्रालय से बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। नक्सल की समस्या है, मुंबई जैसा एक शहर है जो
मैं ऐसा मानता हूं बहुत वल्नरेबल शहर है, एक प्रकार से आर्थिक राजधानी है, तो इसलिए आसान होता है। शिंदे जी भी कर सकते हैं, अजीत जी भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि एक पार्टी का व्यक्ति होने के नाते मेरा ज्यादा संबंध आता है, मेरा ज्यादा कोऑर्डिनेशन होता है, तो इसलिए हम लोग ये प्रयास करते हैं कि भाई एक कोऑर्डिनेशन में हम लोग चले, इसलिए बीजेपी के पास। ये दोस्ती बरकरार रहेगी बीएमसी चुनाव में भी? आप लोग ऐसे ही महायुति तीनों एक साथ लड़ेंगे, क्या स्ट्रैटेजी? देखिए, बीएमसी में तो हम साथ में लड़ेंगे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ओवरऑल जो सारे हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव है, इसमें हमेशा हम लोगों की एक पॉलिसी होती है कि हम वहां के लोकल जो हमारी कमेटी है उसको अधिकार देते हैं, वो चाहे तो अलायंस करे, नहीं चाहे तो नहीं करे, क्योंकि हर जगह की परिस्थिति भी अलग होती है, अलग अलग पार्टियों की वहां पर ताकत भी अलग होती है, और ये चुनाव ऐसा होता है कि जिसमें ये कार्यकर्ता का चुनाव है, नेता का चुनाव नहीं है। इसलिए आप कार्यकर्ता को अगर हमेशा बांध कर रख देंगे तो पार्टी भी बड़ी नहीं होती। अलग लड़ेंगे तो बेटर रहेगा। नहीं, तो ऐसा है कि लोकल यूनिट तय करेगा। पिछले समय भी हमने लोकल यूनिट को कहा था, कुछ जगह अलायंस हुआ, कुछ जगह नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर है कि एक दूसरे, अगर कहीं नहीं होता है समझ लीजिए, तो एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोले।